फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेशु त्यागी आज आपको कम कपड़े में सलवार की कटिंग करना बताऊंगी, जो बहुत ही इजी है। फ्रेंड देखिए, जैसे मेरा ये कपड़ा है तो मैंने कपड़े की देखिए लंबाई आपको नाप के दिखा रही हूँ। मैं 39 इंच का मैंने 1 मीटर नापा और फिर 39 इंच का दूसरा मीटर, तो मेरा ये 2 मीटर कपड़ा है। लेकिन जो मेरा जो कपड़ा है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास इस तरह से डबल पने का कपड़ा है तो आप बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से सलवार कट कर सकते हैं। इससे आपकी हैवी सलवार भी बनेगी और कम कपड़े में आपकी सलवार बिल्कुल पटियाला का लुक देगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई है वो नापी। तो मैं क्या करूँगी, अब ये जो मेरे पार्ट है ना, पार्ट देखिए नॉर्मली हम 16 इंच के पार्ट लेते हैं, तो इस तरह से मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी। तो ये कपड़े की जो चौड़ाई है बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं इस तरह से करके इसको यहाँ पर 8 इंच की एक बेल्ट किनारे की तरफ से, तो देखिए फ्रेंड्स, ये किनारे की तरफ से मैंने एक लाइन में से इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाया और मैं इसको इसी तरह से ही फाड़ दूँगी। तो जब मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया, हमेशा किनारे की तरफ से आप इजीली इस तरह से कपड़ा काट सकते हैं। यहाँ से मैंने इस कपड़े की लगाई 2 तह। 2 तह लगाने के लिए मैंने कपड़े को किया डबल। इस तरह से देखिए, किनारी को किनारी से मिलाया, बिल्कुल लंबाई में इस तरह से मैंने 6 इंच किया माइनस, और यहाँ पर मेरी सलवार की लंबाई है 40, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है। 39 है वैसे, तो मैंने इसको 40 ही रखा है। इस तरह से आप जहाँ भी आपका ऊंचा नीचा कपड़ा आता है या कोई भी टेढ़ा रहता है, तो हमेशा लाइन स्ट्रेट करके उसको कट कर देंगे। यहाँ से मैंने किए पार्ट कट। इस तरह से 2 तह में पार्ट को मैंने किया कट। अब यहाँ से मैंने इसको इस तरह से 16 इंच पार्ट कट करूँगी मैं यहाँ पर। तो देखिए, कपड़े की चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि इसमें से अभी भी मेरा कपड़ा काफ़ी बचेगा। तो यहाँ से इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा कपड़ा लंबाई में से ही बनता है। अगर जैसे मेरा ये 2 मीटर है, कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी तो मेरी साइड में से बेल्ट निकल गई। अगर कपड़े की चौड़ाई नहीं होती तो मुझे 2.25 मीटर कपड़ा लगता। तो यहाँ से मैंने इस तरह से निकाले ये पार्ट को मैं अब एक साइड रख दूँगी। अब मुझे निकालनी है कली। सेम वही तरीका है, कपड़े की मैंने लगाई 2 तह। यहाँ से मैं इसको इस तरह से बराबर कर दूँगी। देखिए, मेरे स्टूडेंट भी इस तरह से कपड़े को मतलब पूरा देखो सही से करेंगे, नहीं तो अगर आपका कहीं भी ऊपर नीचे ऊंचा नीचा आ जाता है ना, तो अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगी। अगर कटिंग अच्छे से नहीं होगी तो आपको सिलना भी सही से नहीं आएगा। 6 इंच ऊपर माइनस किया, 15 इंच का आसन लगाया, लंबाई ली मैंने 39 इंच, 1 इंच मैंने कम किया है कली को। यहाँ से अब इस तरह से 6 इंच माइनस करके 15 इंच का आसन लगा के लंबाई पे निशान लगाया। सेम यही तरीका अब मैं इधर की तरफ 6 इंच माइनस किया, 15 इंच का निशान लगाया और इसको इससे इस तरह से मिला दूँगी। तो ये देखिए, 2 कली मेरी ये इधर हो गई और 2 मेरी इधर हो गई। तो इस तरह से 4 कली बन गई। यहाँ से आप नाप लीजिए, 6 इंच माइनस किया 39, फिर इधर से भी ऐसी 6 इंच माइनस किया। तो देखिए, इसको इस तरह से कट कर दीजिए। फ्रेंड देखिए, मोर बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं कभी भी वीडियो बनाती हूँ तो यहाँ मोर बहुत हैं तो आवाज़ आती ही है। इस तरह से इसको मैंने बंद भाग को कट किया। मेरी बन गई 4 कली, 2 पार्ट और 4 कली, क्योंकि 1 पार्ट 2 कली, 1 पार्ट 2 कली, इस तरह से ही हम जोड़ते हैं। यहाँ से अब आपका ये जो मेरा कपड़ा, ये देखिए, ये जैसे पार्ट है, यहाँ पर 1 कली आप इधर की तरफ से जोड़ेंगे। इस तरह से हमेशा ध्यान रखेंगे, बड़ा जो आसन है वो ऊपर, तो नीचे दोनों तरफ आसन ऊपर ही होना चाहिए। इस तरह से आप 1 पार्ट 2 कली करके जोड़ लेंगे। ये जो मेरा कपड़ा है, इसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी। बेल्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पर जितनी मेरी हिप है उसमें मुझे 4 इंच प्लस करना है।
यहाँ से इसको मैंने डबल किया, तो देखिए ये मेरा मुझे चाहिए इसकी जो 44 है मेरी हिप, तो हिप के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें 4 इंच प्लस कर दूंगी। 1-1 इंच मेरा सिलाई का मार्जिन रहेगा। यहाँ पर इस तरह से ये मेरा कट गया है।